नाज़रीन, स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम के शहर के मरकज़ से मेरा सलाम कबूल कीजिए। स्वीडन के इंतखाबात को सिर्फ 2 रोज़ रह गए हैं और इंतखाबी सरगर्मियाँ बिल्कुल अरूज पे हैं और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि स्वीडन में जो इंतखाबात के मौके पे किस किस्म का माहौल होता है और इंतखाबी सरगर्मियाँ किस तरह से होती हैं और यहाँ की जो सियासी जमातें हैं वो अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचाने के लिए ये जो किस तरह की जो है वो इंतज़ाम करती हैं। तो ये शहर के मरकज़ में हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि मुख्तलिफ़ जगहों पे सियासी जमातों ने अपने अपने जो है वो पोस्टर्स लगा रखे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जितनी भी सियासी जमातें हैं उन्होंने अपने ये पोस्टर्स जो है वो यहाँ पे लगा रखे हैं और यहाँ पे मखसूस जगह होती हैं, वहीं पे वो पोस्टर लगा सकते हैं। कपड़े के बड़े बड़े बैनर्स जैसे अमूमी हमारे यहाँ होते हैं उस तरह का यहाँ माहौल नहीं है। और ये तमाम सियासी जमातों ने अपने अपने पोस्टर्स और ये पूरे मुल्क में और अहम मकामात पे उन्होंने इस तरह की जो अपनी मुहिम है उसको जारी किया होता है। और इसके बाद ये हम शहर के बिल्कुल मरकज़ में हैं और यहाँ तकरीबन तमाम सियासी जमातों ने अपने जो है वो इलेक्शन कैंपेन के लिए लगा रखे हैं। ये हम आपको दिखाते हैं। ये तकरीबन पूरे मुल्क के तमाम शहरों में, कस्बों में, मरकज़ी मकामात पे इस तरह के जो है वो इलेक्शन बूथ जो है वो लगे हुए हैं जिसमें वो अपनी अपनी जमातों की तरफ से लिटरेचर देते हैं। ये आप देख सकते हैं कि तमाम सियासी जमातें जो हैं उनके जो इलेक्शन के जो कैंप्स हैं वो बिल्कुल साथ साथ हैं और मुखालिफ सियासी जमातें भी बड़े दोस्ताना माहौल में वहाँ पे खड़ी हैं और हर आने जाने वाले को अपना वो लिटरेचर दे के अपनी जमात की तरफ माइल करते हैं। लेकिन किसी किस्म का जो है वो जारहाना रवैया या गर्मजोशी उस तरह से जैसे हमारे होती है वैसे नहीं है। तो ये बड़ा एक जमहूरियत का हुस्न है और बड़ी खूबसूरती है कि जिस अंदाज से यहाँ पे इंतखाबी मुहिम जो है वो चलती है। और सिर्फ इंतखाबात को 2 रोज़ रह गए हैं लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे बाकी कारोबार ज़िंदगी अपनी तरह से चल रहा है और लोग 3 हफ्ते पहले से अपने वोट्स जो हैं उनका इस्तेमाल उन्होंने शुरू किया। और ये जो कैंप आपको मैं दिखा रहा हूँ ये तकरीबन 3-4 हफ्ते पहले शुरू होते हैं और इंतखाबात के रोज़ तक रहेंगे और इसके बाद फिर ये ख़त्म हो जाएंगे। स्वीडन की पार्लियामेंट में 349 नशिस्तें हैं और इन 349 नशिस्तों के लिए इस वक्त मैदान में जो है वो 100 सियासी जमातें हैं। हालांकि इस वक्त पार्लियामेंट में सिर्फ 8 सियासी जमातों की नुमाइंदगी है क्योंकि पार्लियामेंट में जगह बनाने के लिए सियासी जमातों को कम अज़ कम जो है वो 4% वोट लेना लाजमी होते हैं। तो ये 100 सियासी जमातें इस वक्त मैदान में हैं। इनमें से जो जमातें भी 4% वोट ले लेंगी वो जो है वो पार्लियामान में चली जाएंगी। और इसके बाद स्वीडन में दूसरी इंतखाबात की सतह जो है वो रीजन्स होती हैं। स्वीडन में 21 रीजन्स हैं और 21 रीजन्स में 122 सियासी जमातें जो हैं वो अपने मैदान में हैं और 21 रीजन्स में जो कुल मुंतखब अरकान हैं उनकी तादाद जो है वो 1700 होगी। तो रीजन्स के इंतखाबात के लिए भी लोग वोट डालेंगे। रीजन में कुछ सियासी जमातें ज़्यादा हैं। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्वीडन में जो लोकल काउंसिल्स हैं या कम्यून्स हैं तो स्वीडन में जो कम्यून्स की तादाद है वो 290 है और 290 जो है वो कम्यून्स में 321 सियासी जमातें हैं। यानी आप देख सकते हैं कि पार्लियामान के इंतखाबात के लिए तो सिर्फ 100 सियासी जमातें हैं लेकिन कम्यून्स में जमातों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि कम्यून्स में बहुत सी जो सियासी जमातें हैं वो मकामी तौर पे होती हैं, वो नेशनल इलेक्शन नहीं लड़ती। लेकिन चूँकि यहाँ पे लोगों के जो ज़्यादा मसाइल हैं और ज़्यादा जो लोगों के जो मुकामी सतह के होते हैं तो इसलिए मुकामी सियासी जमातों की तादाद जो है वो ज़्यादा है। और दूसरा एक ये भी है कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों वोट एक ही जमात को दें। ये भी हो सकता है कि लोग पार्लियामेंट का वोट जो है वो एक जमात को दें और इसके बाद जो रीजन का वो किसी दूसरी जमात को दें और जो कम्यून का वोट है वो किसी और जमात को दें।
तो जैसा कि मैं बता रहा था कि यहाँ पे 290 कम्यून्स या म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं या लोकल काउंसिल्स हैं जिनमें 321 सियासी जमातें जो हैं वो मैदान में हैं, और पूरे मुल्क में जो तमाम 290 कम्यून्स हैं इनमें तकरीबन 12,000 के करीब जो है वो काउंसलर या मुंतखब सियासतदान जो हैं वो इलेक्ट होंगे और वो फिर वो मुकामी हुकूमतों का निज़ाम चलाएंगे। तो यहाँ पे स्वीडन में ये भी है कि पार्लियामेंट में हो सकता है कुछ जमातों का इत्तेहाद हो, लेकिन म्यूनिसिपल लेवल पे मुखालिफ सियासी जमातें भी आपस में इत्तेहाद कर सकती हैं। और आप ये देख सकते हैं कि ये मुल्क की दो बड़ी जमातें हैं, ये सोशल डेमोक्रेट जो इस वक्त इक़्तिदार में है, ज़्यादा अरसा इक़्तिदार में रही है, और इनकी जो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त स्वीडन की प्राइम मिनिस्टर मगदलेना अंडरसन ये पार्टी के सरबराह भी हैं। ये आप देख सकते हैं कि सोशल डेमोक्रेट और इनकी मुखालिफ सियासी जमात जो है वो मॉडरेट पार्टी और लिबरल पार्टी, इनके बिल्कुल कैंप साथ हैं, और किस तरह से ये लोग यहाँ पे खड़े हैं, अपनी अपनी जमात की बात कर रहे हैं, कोई किसी के साथ झगड़ा या इस तरह का माहौल नहीं है। बल्कि पिछले इंतखाबात में मैंने देखा कि जब हम वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशंस पर गए तो हर जो पार्टी है वो अपने अपनी मंशूर देती है, तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक जो था शख्स वो दोनों जमातों के दे रहा था बैलेट पेपर, और दोनों मुखालिफ जमातें थी एक दूसरे की। तो मैंने उससे पूछा कि तुम दोनों जमातों के लिए काम कर रहे हो? तो उसने कहा कि नहीं, मेरे साथ वाला लंच करने गया है, तो जब वो गया था, जब मैं गया था तो उसने मेरा काम किया और मैं उसका काम कर रहा हूँ। तो इस लिहाज से ईमानदारी से ये काम करते। तो देखेंगे दोनों मुखालिफ जमातें साथ साथ उनके कैंप हैं, और इसी तरह उस जानब भी आप देखेंगे तो वहाँ भी जो जमातें हैं वो एक दूसरे की मुखालिफ हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़े पुरसकून माहौल में ये इंतखाबी मुहिम जो है वो इसको चला रखा है। तो ये एक बड़ा ही खुशगवार और स्वीडन की जो मजबूत जमहूरियत है और लोगों का जो जमहूरियत पर यकीन है ये इसकी अक्कासी करता है। इस वक्त मैं जो लिबरल पार्टी के जो है कैंप में मौजूद हूँ, और लिबरल पार्टी के सरबराह से हम पूछते हैं कि उनकी क्या पॉलिसीज हैं, व्हाट आर योर पॉलिसीज इफ लिबरल पार्टी इज गोइंग टू कम इन द पार्लियामेंट, एंड व्हाट आर द योर मेन फीचर्स ऑफ योर इलेक्शन मैनिफेस्टो? Yes, so thank you. My name is Cecilia Elving, and I'm actually for the regional election, first on our list here, but I would be happy to tell you about also the national election. And for the Liberal Party, we say that the school comes first. A good education is really the foundation for a good future. So we are the party that puts the most money towards the schools and towards improving the education of children. And then for us also the issue of integration is really important, that everyone has the same opportunities to have a work, activities, and of course also somewhere good to live. So integration and schools, and then our third issue is the climate and climate change. तो अब मैं इस वक्त सोशल डेमोक्रेट के जो है वो कैंप में मौजूद हूँ। हम इनसे पूछते हैं कि सोशल डेमोक्रेट का जो है वो इलेक्शन के बारे में वो क्या चाहते हैं, अगर वो इक़्तिदार में है तो वो क्या करेंगे? Well, if we win the election, we won't get a majority, we won't get 50%, so we have to cooperate with some other parties. Traditionally we have formed an alliance with the Green Party, but in this election we go as alone. So after the election we expect to have, if we become the biggest party, we will. The Prime Minister and the leader of your party, Magdalena Andersson, she has is the top popularity. What do you think? Will it help to win the elections? Yes, it definitely helps. She's very popular, and she has shown that she's a capable politician and can govern this country. No question about that. तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो दो सियासी जमातें अभी इनकी पार्लियामान में जो है वो नुमाइंदगी नहीं है। ये ख़वातीन
के लिए पार्टी यहाँ पे बनी हुई है। इसकी जो लीडर हैं पहले वो लेफ़्ट पार्टी में थी, लेकिन वो छोड़ के उन्होंने ये जमात में, लेकिन अभी तक ये पार्लियामेंट में नहीं आ सकी। और ये इसके साथ ही ये पीरात पार्टी है, पहले भी इसको काफ़ी लोगों की मकबूलियत हासिल थी, लेकिन अब देखते हैं कि क्या ये दोनों जमातें जो हैं वो पार्लियामेंट में नहीं हैं। और ये हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम पार्टियों के लोगों से बात कर सकें और उनसे पूछें why people vote to the Fi party. Because they want yttrandefrihet. I don't know how you say it in English. Säg på svenska, inga fara. För att folk vill ha yttrandefrihet. Det är därför de röstar varje år typ. Och det är därför vi har 8 partier. तक समय की तक। अब हम जो है वो ग्रीन पार्टी के स्टॉल पे हैं और ग्रीन पार्टी के जो मेंबर हैं उनसे हम पूछते हैं कि इफ़ यू आर इन द पार्लियामेंट सो व्हाट विल यू डू फॉर द स्वीडन और स्वीडिश पीपल. Okay, we will focus on the green issues for Sweden. For example, we will reduce the pollutions, and we will also be the green conscience in the government, because the rest of the parties in Sweden really don't care about climate right now. So now I'm at the Venstre or Left Party's election hall, and we'll talk to Left Party's one of the activists. So if Left Party or Venstre Party in the parliament, or they will win the elections, or they will be part of the government, so what you have the plans for the Sweden or the Swedish people? At this point, we are trying. A huge part is regaining control, I think, over social services from privatized versions of them to have a better sort of democratic control over them through that. Because here in Stockholm, for example, we have a lot of privatization that has really bled the coffers of the city of a lot of money, and we can see a large difference in the quality of care that can be provided to people, the quality of schools, depending on where you're born. I think I want to think that that's the one thing that I would maybe point to the most. So हमने कोशिश किया कि बाकी जमातों से भी उनका मौक़िफ़ लें, लेकिन कुछ जमातें जो हैं वो ख़ासी मसरूफ़ हैं। जो हमने कोशिश किया कि तमाम सियासी जमातों से पूछें, उनका मौक़िफ़ लें कि वो इंतख़ाबात जीतें तो वो क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ चूँकि ख़ासे वो मसरूफ़ हैं और इसलिए मुमकिन है कि तमाम से हमारी बात ना हो सके। लेकिन उनका इंतख़ाबात के बारे में, स्वीडन के बारे में जो मंशूर है वो आपने वीडियोज़ देखी होंगी, जिसमें तफसील से ये बता दिया गया है कि ये सियासी जमातें अगर इक़्तिदार में आएंगी तो ये किस किस्म का जो है वो प्लान रखती हैं स्वीडन के बारे में, और बाकी जो इनके इश्यूज़ हैं तो उनसे आप ज़्यादा इस हवाले से जान सकते हैं। सो अब हम एक और जमात के इलेक्शन हाल पे हैं। ये जमात अभी जो है वो पार्लियामेंट में नुमाइंदगी नहीं रखती, लेकिन अब ये इंतखाबात में हिस्सा ले रही है मकामी और रीजन्स की सतह पे। तो हम इनसे बात करते हैं। प्लीज़ विल यू एक्सप्लेन द इलेक्शन मैनिफेस्टो ऑफ योर पार्टी एंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू इफ़ यू विन इलेक्शन, और इफ़ यू कम इन द पार्लियामेंट और इन द रीजन्स और म्यूनिसिपैलिटीज, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ योर द पार्टी? Well, our main feature is the waste of waste of taxpayers' resources. Tjänstemannaansvar, meaning that it's if your responsibility, directly translated, was taken away in the mid-70s somewhere. अब मैं जो है वो एसटी के इलेक्शन हॉल पे हूँ, तो हम इनसे पूछते हैं कि अगर इनकी जमात इंतखाबात में जीतेगी तो क्या करेगी। सो कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन इफ़ Swedish Democrats are coming in the parliament, so what are your main features and what will you do for the Sweden and the Swedish people? The past couple of years we've seen a rise in crime in Sweden. We also seen the healthcare getting worse, and people are standing in lines to get care from hospitals in a very long time now. So our main priority is to bring back the safety in Sweden to our citizens. So we are taking a lot of money
from immigrations cost and migrations cost, etc., and putting it to use in Sweden instead to help our citizens to be safe. So it's a lot of suggestions that are going to be put forward to lock in criminals for longer sentences, but also to make it safer for people to get sick in Sweden and get help from society. Thank you very much. Thank you. Det ska göra, så det partiet, så jag har pratat alla, så jag tror den Centerpartiet ska också vara med, så jag tycker om Annie Lööf, så hon är fantastisk och bra ledare. Men vad ska du lägga upp den någonstans? Det är en tv-kanal från London, så det är mest från sidan alla de håller på den här kanalen. Jaha, vad heter den? Det är Dunya TV. Vad sa du att det var? Dunya, D-U-N-Y. Dunya TV. Why? Ja. I. TV? Ja. Urdu language? Ja, yes. Engelska och urdu, de båda här, så. Ja, nu ska vi se bara min engelska, om jag kan förklara allting. Bara 2-3 meningar, inte lång. Så jag kanske kan ta om det går dåligt. Det är inte på live. Ja, det är inte på live, så stressa inte. Så jag tycker om Centerpartiet, manifesto, därför jag säger det. अब हम जो है वो सेंटर पार्टी के इलेक्शन हॉल पे हैं और हम इनसे पूछते हैं कि सेंटर पार्टी की क्या पॉलिसीज़ हैं अगर वो इक़्तिदार में आती हैं. सो कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन शॉर्टली, सो व्हाट आर द पॉलिसीज़ ऑफ द सेंटर पार्टी एंड इफ़ योर पार्टी इज़ कमिंग इन पावर, सो व्हाट दे विल डू फॉर स्वीडन एंड स्वीडिश पीपल एंड व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ सेंटर पार्टीज़ election plans? Yes. The Center Party wants more equality in our society. We also stand up for renewable sources when it comes to fuel, but also when it comes to energy. And also we want to be tougher on men's violence against women, and that's what we want to work for if we come to power and in the government. मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो आपको पसंद आएगी, जिसमें आपने स्वीडन की इंतखाबी सरगर्मियाँ और यहाँ पे जो सियासी जमातें हैं उनका जो मंशूर है उससे आपने आगाही हासिल की है. और अब सिर्फ 2 दिन बाद 11 सितंबर जो है उस दिन ये वाज़े हो जाएगा कि कौन सी सियासी जमात जो है वो अवामी जो है वो हमायत उसको हासिल है और वो जो है वो हुकूमत बनाती है. बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो के बारे में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिए.